जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपने ग्रहों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आज ना इस वीडियो में मैं बहुत ही खास बात करने आई हूँ। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ भगवत गीता को लेकर। भगवत गीता में ना बहुत ही प्यारी और सुंदर हमें बातें भगवत गीता से सीखने को मिलती हैं, लेकिन उस भगवत गीता का जो निचोड़ है उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, जो कुछ श्लोक मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे और जिनको पढ़कर, जिनको अपनी लाइफ में ऐसा जब करना शुरू करा तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूं कि भगवत गीता की कुछ ऐसे श्लोक या मैं कहूँ कुछ ऐसी बहुत सुंदर प्यारी बातें जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत सारी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, कर्म क्यों जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, तो आप में से किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट करा कि कर्म क्यों जरूरी है, कर्म क्यों करना चाहिए हमको, कर्म करने से क्या मिलेगा। ठीक है, आज काम कर लिया फिर कल दोबारा से उसी को क्यों करना है, मतलब लगातार कर्म क्यों करना है। तो अध्याय 8 जो है भगवत गीता में, उसका जो 7वें नंबर का श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर सी बात कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का ऐसा मत करो कि भगवान का नाम ही लेते जा रहे हो, अपना काम छोड़ दिया है, सिर्फ मेरा चिंतन कर रहे हो कि जो करूंगा मैं करूंगा। नहीं, मैं तो करूंगा, उनका कहने का मतलब है, लेकिन कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। तो श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि कर्म भी करो, सिर्फ मेरा चिंतन मत करते रहो। भगवान कभी भी किसी अव्यवहारिक बात की सलाह नहीं देते हैं। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता है। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास में से भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर्म करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और बैठ जाते हैं कि भाई जो होगा भगवान देखेंगे, भगवान करेंगे। भगवान भी क्या करेंगे, भगवान भी क्या देखेंगे। भगवान तो कह रहे हैं कि कर्म करिए, आगे बढ़िए, तभी तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। इसलिए गीता के इस श्लोक से जो समझ में आया कि कर्म करते रहिए, तो उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे करती हूँ कि अगर परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो मुझे पता है कि मुझे करना है तो करना है। जो चीज मुझे पता है 4 दिन बाद करनी है और अगर मैं उसको आज कर सकती हूँ तो मैं उसको आज कर लूँ, क्योंकि 4 दिन बाद की परिस्थिति नहीं पता। इसीलिए कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले हो गई तो बहुरी करेगा काम। इसीलिए आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी को कुछ दान करना चाहते हैं, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आप किसी के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचते मत रहिए, कर्म करिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया अपने किसी दोस्त से नहीं मिले हैं और ना ही बुला पा रहे हैं मिलने के लिए, सिर्फ ये सोच के कि हमारी लाइफ इतनी बिजी है, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। और कई बार सब कुछ होते हुए भी हम घर में बैठ के कमियां निकालते हैं, अरे हमारे घर में ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, वो तो कितना हाईफाई दोस्त है या जो भी। देखिए, आप अपना कर्म करिए। अगर आपके दोस्त के मन में आपके लिए विचार अच्छे हैं तो उसको अगर आप ज़मीन पे भी बैठ के खाना खिलाएंगे और आप खुद भी बैठेंगे ना, तो भी आपका दोस्त नाराज नहीं होगा। तो इस बात को समझाने का मतलब ये है कि कर्म करिए। अगर कर्म करेंगे नहीं तो चीजें कैसे होंगी, इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आजीविका, काम कैसा चुनना चाहिए, किस प्रकार का काम आपको करना चाहिए, आपकी आजीविका क्या होनी चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए अध्याय 3 और श्लोक नंबर 33 आप गीता में देख सकते हैं कि व्यक्ति को हमेशा
अपने स्वभाव के अनुसार काम या मैं कहूँ आजीविका जरूर चुननी चाहिए। ऐसा काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अगर काम करते हैं, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। गीता में ये भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान में जो कर्म आप कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है, तो उसे पहले आप पूरा करिए। मतलब अपने कर्म को, अपने काम को अधूरा मत छोड़िए। आपकी जो भी आजीविका चल रही है, आपकी आजीविका जिससे चल रही है, उस काम को मन लगाकर करिए। जॉब में हैं, परेशान हैं, जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन जॉब जब तक नहीं मिल रही है तब तक जिस जॉब में आप हैं मन लगाकर वहां काम करिए। लेकिन परेशान मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। आपका काम है जॉब को ढूंढना, तो अपनी करंट जॉब में भी चीजों को और बेहतर कैसे बनाए, ये सोचते हुए आप जॉब को ढूंढिए, ना कि ये सोचते हुए कि कल तो मैंने चले ही जाना है, थोड़े दिन और मैं परेशान हो लेता हूँ। ऐसा मत करिए, क्योंकि वो थोड़े दिन की परेशानी क्या पता कितने दिन की है, आप नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी आजीविका वही चुनिए जिसमें आपको काम करने में मजा आता हो। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा। शिक्षा पाने का अच्छा तरीका क्या है? ऐसा क्या करें कि हमें एक उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो? तो ऐसे में गीता में अध्याय 4 श्लोक 34, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वो भी मैं बोलूं कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप उनसे सवाल करेंगे, नहीं तो कोई ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं बता देगा। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तोलना जरूरी होता है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव आपका रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ही आपको एक उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब पढ़ ली और बस उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। नहीं, जब तक आप किसी ज्ञानी के साथ नहीं बैठेंगे, उस किताब में क्या लिखा है उसको आप अपने ऊपर लागू कर और समझेंगे भी कि ऐसा आपके साथ है कि नहीं है, तब तक चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सेहत, यानी कि सेहत अच्छी रहे इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें मैं गीता में से आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, क्योंकि गीता पूरी बैठ के पढ़ना कुछ लोगों को लगता है अरे कौन पढ़ेगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा कि ध्यान रखना बेटा, इन बातों का ध्यान रखना और यही चीजें अपने लिए एक डिसिप्लिन के तौर पे लेके आना, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूं। तो इस चीज के लिए गीता का अध्याय 6 और श्लोक नंबर 17 है, जो सही मात्रा में भोजन करने वाला है और सही समय पर नींद लेने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, समय ऐसा हो गया है कि टाइम बे टाइम खाना खा रहे हैं, रात को 1:30 बजे भूख लग रही है तो उठ के खाना खा रहे हैं। ये थोड़ा सा ना गलत है, ये खराब है। और सोने का कोई टाइम नहीं है, दिन में सो रहे हैं, रात में फोन पे लगे हैं, टीवी में लगे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो इससे भी चीजें आपके लिए बिगड़ती हैं, बनती नहीं है। जिसकी दिनचर्या नियमित है उस व्यक्ति में योग यानी कि अनुशासन पूरी तरह आ जाता है और ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। गीता में लिखा है, बहुत ही प्यारा सा श्लोक है इसको लेकर के, तो इसीलिए ये मैं आप लोगों तक लेकर आई हूँ और आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस श्लोक का जो मतलब है वो इतना सुंदर है कि अगर आप अपनी चीजों को सही समय पर करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास को बढ़ाता है, इसलिए सात्विक खाना खाएंगे तो जीवन में आपके हमेशा सुधार बना रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है खुशी। जिंदगी में हमें जो चीजें चाहिए
उन्हीं से रिलेटेड जो सवाल है कि खुशी सब चाहते हैं, पर खुशी मिले कैसे? ऐसा क्या करें कि हम खुश रहें? ऐसा हम क्या कर सकते हैं, या ऐसा कर्म हम क्या करें, या कहाँ जाएं कि जहाँ से हमको खुशी मिले? तो इसी के लिए दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 14, सुख दुख का आना और चला जाना एक सर्दी गर्मी के मौसम की तरह आने जाने के समान होता है। आपको ना इसे सहन करना सीखना है। देखिए, आज सुख है तो जरूरी नहीं है ये सुख हमेशा बना रहेगा। जिस प्रकार जीवन है मृत्यु भी है, जिस प्रकार दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है। तो अगर आप खुश हैं आज, तो ये खुशी कब तक है नहीं पता, इसलिए इस खुशी को भरपूर तौर पे जिए। मतलब इसको इतना खुश होकर इसको जियो कि लगे कि बस यही आपकी लास्ट खुशी है। मतलब अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करिए और खुद भी खुश रहिए, ये बहुत जरूरी है। खुशी के मौके पे भी चिंता करना, टेंशन में आना, बेकार की बातों को सोचना, ये आपके लिए खराब है। क्योंकि गीता में ये लिखा है कि जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति जरूर मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी जरूरी हो जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो खुशी आपको ना जरूर मिलेगी। मतलब खुशी आपसे दूर रह ही नहीं सकती है। तो ये गीता के कुछ खास श्लोक मैं आप सबके लिए लेकर आई थी, और किस अध्याय का कौन सा नंबर वाला श्लोक है ये मैंने आप सबको इसलिए बताया ताकि आप जब गीता पढ़ें तो आप इस चीज को समझें। मैंने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, और खुशी से सिर्फ मतलब ये है कि जब खुशी हो ना आपके पास तो खुश रहिए, बेकार की बातों पे ध्यान मत दीजिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आप प्राउड फील करिए, लेकिन किसी को नीचा दिखाते हुए प्राउड फील मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो खुशी आपकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ आया। क्योंकि भगवत गीता से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। भगवत गीता एक ऐसा सार है जिसको आप पढ़े समझे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन जो कुछ चीजें जरूरी थी, जो मुझे लगा, धीरे धीरे और भी मैं आपके लिए बातें लेकर आऊंगी ऐसी जो आपके लिए आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन जिन बातों पे मैं अभी तक चलती आ रही हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसी लगी आप लोगों को जानकारी। जय माता दी।